अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू अदर पॉडकास्ट ऑफ आज़ाद सियासत। मेरा नाम है अदील आसिफ और हमारे साथ किसी तारुफ का मोहताज नहीं, आपके, हमारे और कम्युनिकेशन के दादा रजी दादा आपका तज्जिया जो कि बहुत वर्दी होता है आपकी फॉलोइंग के लिए और हमारे लिए देखिए भी। मैं क्या और मेरी बसात क्या या मेरी औकात क्या, लेकिन मैं आपको एक ऐसे बंदे के बारे में बात बताऊं जिसको मैं दूसरी नस्ल से जानता हूं। मैं उनके वालिद साहब को भी जानता हूं, जी मेरी उनके साथ भी कम्युनिकेशन किसी दौर में थी और मैं इनको भी मैंने करीब से देखा है। ठीक है, ही वॉज अ डिफरेंट मैन टूडे। ये हम डीजी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के मैं बारे आ में रहा बोल- हूँ, जी ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ अहमद शरीफ साहब की। जनरल अहमद शरीफ साहब, डायरेक्टर जनरल पब्लिक रिलेशन ISPR। यार क्या बात। आज अल्फाज का चुनाव इतना खौफनाक था कि मैंने उनके चेहरे से ये अल्फाज कभी सुने नहीं हैं। आज उन्होंने कुत्ता भौंक रहा है जैसे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। पागल हो गया है, ज़हनी मरीज है, ठीक है। ये अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए हैं। ये अहमद शरीफ नहीं था, ये अदारा बोल रहा था। और वो पंजाबी में कहते हैं कि नक नक आ गए हैं ऐसे, ठीक है ना। हमारे बर्दाश्त की हद ख़त्म हो गई है। आज DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस का पहला वन लाइनर अगर आप मुझसे पूछेंगे तो वो ये था, हमारी बर्दाश्त जवाब दे गई है। ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है। और जब बर्दाश्त जवाब दे जाए तो उसके बाद फिर क्या होता है। आज जो था वो जो अल्फाज की नशिस्त बर्खास्त, ठीक है। अहमद शरीफ साहब की बॉडी लैंग्वेज ये थी कि बस लाड शाड खत्म, हुन लाड शाड खत्म। ठीक है। अब ये भी मैं यहां पे ये बात क्लैरिफाई कर दूं कि यहां पे कोई मार धाड़ शुरू हो जाएगी। नहीं, मार धाड़ शुरू नहीं होगी, बल्कि ये होगा कि वफा करोगे वफा करेंगे, जफा करोगे जफा करेंगे। हम लोग भी हैं तुम्हारे जैसे, जो तुम करोगे वो हम करेंगे। जी, ये भी एक मैसेज था कि अब अगर तुम गाली दोगे तो तुम्हें उसका जवाब आएगा। पहली बात। दूसरी बात, हमारी बर्दाश्त खत्म हो गई, बस बहुत हो गया। ठीक है। मतलब जितनी गलाजत आपने चीफ साहब के नोटिफिकेशन वाले इशू पे फैलाई जी। नंबर एक, देखिए किसी भी कुव्वत को जब आप अपने मुआशरे का हिस्सा बनाते हैं या आपके मुआशरे में से उभरती है जी। तो उस कुव्वत के लिए एज ए कुव्वत एग्जिस्ट करने के लिए 3-4 चीज़ें जो होती हैं वो काउंट होती हैं। जी ठीक है। मसलन वो अपने आप को इस मुआशरे का हिस्सा समझे। ठीक है। जब इस मुल्क के ऊपर कोई मुश्किल वक्त आए जी। तो वो इस मुल्क की सालमियत के साथ खड़े हों। ठीक है। वो कुव्वत जो है सियासी ठीक है। कुव्वत कह लेते हैं। ठीक है। और अगर इस मुल्क के लिए उसे कुर्बानी की ज़रूरत देनी पड़े तो कुर्बानी जी। दे। ठीक है। जब ये मुल्क जो है इसके काम करने की ज़रूरत हो या तरक्की की ज़रूरत हो तो ये तरक्की करे। जी। ये मतलब उसमें अपना हिस्सा डालें। अब जैसे ही पाकिस्तान पे अफ़गानिस्तान हमला करता है, आप अफ़गानिस्तान के साथ खड़े हो जाते हैं। जी। पाकिस्तान के ऊपर इंडिया हमला करता है तो एक एक यूट्यूबर जो है, एक एक इनका अकाउंट जो है वो इंडिया के साथ खड़ा हो जाता है। ठीक है। पाकिस्तान की अमेरिका के साथ जो है वो ताल्लुकात बहाल होते हैं। ट्रंप साहब जो हैं वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ को भी और वज़ीर आज़म को भी वाइट हाउस में बुला के लंच कराते हैं। आप वहाँ पर मुजाहरे करने का ऐलान करते हैं जी। जी। इनके खिलाफ। जी। IMF के साथ हमारे मामलात फंसे होते हैं। जी। आपके जितने चमाट हैं, चमचे हैं, वो वहाँ पे पहुँच जाते हैं IMF के दफ्तर के बाहर, बैठ के नाश्ते करते हैं और धरने देते हैं कि पाकिस्तान को लोन ना दें। ठीक है। वर्ल्ड बैंक के सामने भी जाके आप मुआहरे करते हैं। आप हैं कौन? फिक्रा उन्होंने किया है मुझे। हो कौन तुम? आप हो कौन और किसके साथ हो भाई? पहले तो बताओ आप हो कौन और फिर किसके साथ हो भाई। जी। ठीक है ना भाई। जो चार्जशीट उन्होंने जारी की है, देखिए पिछले दिनों
इसी पॉडकास्ट के अंदर हमने कहा था कि DGISPR साहब, आप सियासतदानों के मंशियात में के कारोबार में मुलव्वस होने की बात करते हैं, आपको याद होगा। जी 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 जी। तो आप सियासतदानों के मंशियात में मुलव्वस होने की बात करते हैं, तो इस तरह पूरे सियासतदानों को गाली जाती है। जी। जो सियासतदान या उनकी पार्टी अगर इसमें मुलव्वस है तो आप उसका नाम लीजिए, जी। ठीक है। आपको पता है ना, मेरे से तो इतनी मोहब्बत करते हैं, ये उसके आपके पॉडकास्ट का जवाब था आज। जी जी जी, एग्री करता हूं मैं कि ये PTI है जी, बिल्कुल, जिसकी हम बात करते हैं, जो मंशियात की स्मगलिंग के अंदर मुलव्वस है, मंशियात की उसके अंदर वो सारी जो चार्जशीट पिछले कम से कम 3 अगर मैं उनकी तकारीर देखूं उठा के, तो उसमें वो एक चार्जशीट थे जो पढ़ के सुनाते। ठीक है। स्मगलिंग अशिया की भी, मंशियात की भी, और इससे जो कमाया जाता है वो उन इलाकों के अंदर लॉ एंड ऑर्डर खराब रखने के लिए फाइनेंस किया जाता है। जी। एक खुदकुश हमला आवर जो है उसकी अदायगी 1.5 करोड़ रुपया होती है। ओहो। उसके वालिदैन को और लवाहिकीन को 1.5 करोड़ रुपया एक रकम होती है। 10 साल लग गए अदील भाई को 1.5 करोड़ रुपया जोड़ते हुए कि मैंने गाड़ी बदलनी है। क्या बात, शक्ल नहीं देखी बात, ठीक है ना, अभी तक नहीं इकट्ठे हो रहे। हालांकि पहले वाली गड्डी वेच के दूजी गड्डी लेनी है, विच पैसे पाने ने, वो पैसे पूरे नहीं हो रहे। सर वो लोग जो हैं और सोने के बिछड़े के पुजारी हैं ना बुनियादी तौर पे, तो वो पैसे के लिए जान भी देने को तैयार हो जाते। तो आई मीन स्मगलिंग, मंशियात की पैदावार, स्मगलिंग, उससे हासिल होने वाली आमदन का कुछ हिस्सा फाइनेंसिंग, टेररिज्म फाइनेंसिंग। ये केस अहमद शरीफ साहब पिछले कम से कम 4 जगहों पे पेश कर चुके हैं। एक जगह पे मैं भी शरीक था कहीं। ठीक है ना। मैंने जो उनकी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस डिकोड की है और जिस तरह उन्होंने क्या इस बात को आपने एंजॉय करना आ गया, जिस तरह उन्होंने PTI के लिए नरम गोशा रखने वाले और रखने वालियों की चितरौल की है गैर महसूस तरीके से वहां पर, और उनको शर्मिंदा किया है नाम लेके, ठीक है, और याद दिला के कि ये सवाल तो फलां जगह पे भी हुआ था, आपको लगता उन्होंने भिजवाया। मतलब इस तरह की हल्की फुल्की जुगतें करके शर्मिंदा भी किया है। मेरे दिल को उसका ना बहुत ज्यादा ना ठंडक पहुंची, तस्कीन पहुंची, आप ठंडक पहुंची है, कूल पहुंचा। ठीक है, सर कमाल हो गए, ठीक हो गया। तो माशाल्लाह अब उन्हें कम्युनिकेशन के ऊपर इतना खौफनाक अबूर हासिल हो चुका है। वाह, जो फाइट उन्होंने की है। हाँ, और मतलब मेरा मतलब है कि इस वक्त वो उस मर्तबे पे पहुंच गए हैं कि वो चाहे तो मजमे को हंसा दे और चाहे तो रुला दें। आपने बताया था कि जंग के दौरान, जब बुनियानुल मरसूस के दौरान इंफॉर्मेशन की जो वॉर थी, वो अहमद शरीफ ने जो लड़ी, वो क्लैरिटी के साथ दुनिया में कोई उसका मैच नहीं था। देखिए बात ये है कि आप एक बात करें, मैं अगर हूँ ना, इस वक्त मैं आजकल नहीं पढ़ा रहा, मैं जा रहा यूनिवर्सिटी में, सेहत इजाज़त नहीं देती, एनर्जी कम हो गई है, वरना मैंने BS के या MS के बच्चों को कहना था कि सिंपल डेटा एनालिसिस करें कि दुनिया भर के कम से कम 100 TV चैनल्स को सॉर्ट आउट करें, जो सैटेलाइट TV चैनल हैं, उन पे अहमद शरीफ साहब और नरेंद्र मोदी कितना वक्त चले। ठीक है। अहमद शरीफ इंडियन प्राइम मिनिस्टर 1.5 अरब लोगों की नाम नहाद डेमोक्रेसी से ज्यादा चला है वर्ल्ड मीडिया के ऊपर। वाह, क्या बात है। ठीक है ना। क्यों? अब सवाल पैदा होता है क्यों। ज़ाहिर है कि उन 100 TV चैनल का अगर आप एनालिसिस करें, मैंने तो एक बर्ड आई व्यू में एनालिसिस किया है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, वो बाकायदा फैक्ट्स एंड फिगर के साथ आएंगे जनाब। ठीक है। क्यों? अब सवाल पैदा होता है क्यों भाई यार। अब लागियात के अंदर प्रसाइस एंड टू द पॉइंट असातिज़ा ने बेसिक असूल बताया था जी। ठीक है, मुख्तसर और
तीर बहदफ। क्या बात है। ये है कम्युनिकेशन की। ये आपका सोशल मीडिया क्यों इतना ज्यादा पूरी दुनिया को उसने मतलब कि तूफान अंगेज रफ्तार से घेर लिया ऐसा ही है जी। क्योंकि वहां पे अल्फाज का कम से कम इस्तेमाल होता है जी और मानी खेज अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। जी जी यानी 1 या 2 सेकंड के अंदर जी कम्युनिकेशन का प्रोसेस मुकम्मल हो जाता है। ठीक है ठीक है ठीक है ना। बिल्कुल ठीक है। अहमद शरीफ साहब की जो कम्युनिकेशन है ना, उसमें आपको ये चीज़ उस वॉर के दौरान और उस वार के बाद बदरजाए अतम नजर आएगी। प्रिसाइज एंड टू द पॉइंट। ठीक है ठीक है। देखिए, उन्होंने जो बात कही थी हमने तो उसको एलेबोरेट किया ना। जी जी हम निकल गए, हमने जाके देखा ग्रास रूट लेवल पे मंशियात कहाँ पे बिकती है, सप्लाई कहाँ से आती है, लोगों के इंटरव्यूज किए और आपकी खिदमत में एक आप उस व्लॉगर्स प्रोग्राम कर के दिया। बाद तो बस ठीक है ना, जी हमने वो व्लॉगर्स जी कर जी दिया। ज़ाहिर है हमारी बात कहीं ना कहीं तो पहुंची होगी ना यार, यही तो हमारा काम है। क्या बात है। नो डाउट जी, मैं ठीक गवाह है। हूं इस बात का। और उसके बाद अब आप देखिए कि अब खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी अफगान मुहाजिरीन के कैंप बंद करने के ऊपर आखिरकार गुज़िश्ता रोज़ से अमल दरामद शुरू हो गया। पर ये बात मैं चाहूँगा कि आप एक दफ़ा प्लीज़ जाके वो व्लॉग ज़रूर देखें, अपलोडेड है कि आपने ये आज से 45 दिन पहले एक पूरा समुद्र को हमने कोसे में बंद डिकोड किया क्या था कि बात, इस वक्त मुल्क में मंशियात जो हैं कहाँ से आ रही है। और इस्लामाबाद के अंदर आइस का और हीरोइन का रेट जो है वो 2.5-3 गुना ज़्यादा बढ़ चुका है। सप्लाई और नहीं आ वजह रही। क्या है कि सप्लाई नहीं जी, आ रही। ऐसा ही है। लेकिन दादा, आपने कम्युनिकेशन के आप आदमी हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो एक नरम दिल रखने वाली खातून ने कुछ सवाल किए तो अहमद शरीफ साहब ने कहा इसमें जहनी मरीज भी डालें चौथा। तो वो जहनी मरीज पे इतना स्ट्रेस क्यों लिया गया? क्योंकि आपने हमारे पॉडकास्ट में काफ़ी तरह बताया हुआ कि दीवारों से बातें करना अच्छा लगता है, कि खान साहब कुछ दीवारों से भी बातें करते हैं जेल में। क्या हो रहा है खान साहब, कहीं पर अनकॉन्शियस तो नहीं हुए? देखिए, मैंने अपने एक व्लॉग के अंदर बड़ी डिटेल में बताया था, बड़ा मुख्तसर सा मैं उसको टच करूंगा। देखिए, नरगसियत जो है जिसके अंदर, जो कि बेसिकली सबसे पहले इस कायनात में नरगसियत का शिकार जो था वो इब्लीस हुआ था जी। उसने हज़रत आदम को सजदा करने से, अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार कर दिया था। ठीक हो गया ना। तो नरगसियत जो है वो एक नफ्सियाती बीमारी है। ओके। जिसके अंदर जो है आदमी अपने आप को चोजन वन समझना शुरू कर देता है। ओके। यहूदी जो हैं वो जो फ़लस्तीनियों का कत्लेआम करते हैं, जब आप उनका साइकोएनालिसिस करें कि यार एक नॉर्मल आदमी किसी दूसरे इंसान को कत्ल करके उस पर फ़ख्र का इजहार कैसे कर सकता है? तो आपको ये इसे नार्कसिज्म भी किसी लेवल पे कह सकते हैं, नार्कसिस्ट हैं। तो वो नार्कसिज्म भी और ये जो नरगसियत है ये आपको उनमें भी नजर आएगी बदरजा अतम। उन्होंने कहा भी था कि यानी यहूदियों के साथ दीगर मुश्तरका खसूसियात के अलावा ये खसूसियत भी उनकी मुश्तरका है। उन्होंने कहा था मेरे अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। हाँ ठीक है। एक तो ये नरगसियत का शिकार, दूसरा जो होता है ना वो मालिक खोलिया। मालिक खोलिया ये है कि आप चीज़ें करके भूल जाते हैं। ठीक है। अगरचे आप जैसे लोग उसको आम जुबान में ये कहते हैं कि झूठे को पता नहीं होता कि उसने कौन सी बात कब कर दी है, तो अपनी ही चीज़ों का डिनाइल दे रहा होता है। गजनी भी बन जाती है। हाँ नहीं, वो अपनी जो बातें उसने की होती, हर चीज़ के हक और मुखालफत में आप अभी गूगल करें इमरान खान की, आपको ज़रूर बात मिलेगी। हाँ जी, हक में भी है, खिलाफ भी है जी, दोनों तरफ खेला उन्होंने। दोनों तरफ वो आपको बात करते हुए पाए जाएंगे। वो बेसिकली क्या है, वो मालिक होलिया का शिकार है ना, वो माजी में क्या बात कर चुके हैं इस अमर को भूल चुके हैं। ठीक है दादा, एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, आप इस पर थोड़ी सी रोशनी डालिएगा कि डीजी साहब से एक सवाल मैं करना चाह रहा था। मैं अगर होता वहाँ पर तो मैं एक सवाल ज़रूर करता हूँ उनसे। आप ज़रूर करें, मैं डीजी बन के जवाब दूंगा। ठीक है। मैं अगर आपसे पूछूँ कि दादा दद्दू, मैं आपसे पूछूँ कि ये दोनों दद्दू हैंडसम कि ये दोनों तरफ खेलने वाले जो साफ़ी थे, डीजी ने इनके बारे में क्या कुछ कहा कि नहीं कहा? ये सवाल क्यों नहीं हुआ? अगर आप होते तो क्या जवाब देते? मैं आपको अर्ज करूँ, चूँकि डीजी साहब अग्रेसिव फ्रंट फुट पे थे ना आज जी। ठीक है, अहमद शरीफ साहब आज गुस्से में थे। मैंने उनकी जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसें वॉच की हैं और एक दो अटेंड भी की हैं, उसमें सबसे ज़्यादा अग्रेसिव बॉडी लैंग्वेज आज थी। अच्छा, अग्रेसिव कह रहा हूँ मैं, जारहाना कह रहा हूँ। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने ये जो लाइन के दोनों तरफ खेलने वाले,
या आप कह लें कि इमरान अहमद खान न्याजी, वल्द इकरामुल्लाह खान न्याजी, हाल मुकीम अडयाला के मुबैना सहाफती वकील, जी ये कह हाँ दें, जी, ठीक है ना। आप डीजी की तैयारी का अंदाजा करें कि उसने पहले ही टारगेट कर लिया हुए थे, ऐना मोर्चे पे हमला करना है, और वो उन्होंने उनको सवाल नहीं करने दिया, लाइव ही किया, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर दी, लाइव ही किया, लाइव बेइज्जती कर दी। आज जो थोड़ा भी हमदर्द नजर आया, हाँ, उधर ही उन्होंने कहा, लाइव ही उन्होंने मसाला पाया, ठीक है ना। तो इसलिए मैं समझता हूं कि एक तो आज बहुत एग्रेसिव थी, बहुत मीनिंगफुल थी, बहुत टाइमली थी, यानी कमान की यकसुई के बाद जी उन्होंने अपनी एक किस्म की अदारा बोला है उनके जरिए जी, अपने फ्यूचर की स्ट्रेटजी का इजहार किया है, और जिसके ऊपर मुझे बहुत इत्मीनान है। मैंने आपके साथ बैठ के सुनी है और मैं खुद बहुत एक्साइटेड हूँ, और मैंने आज एज एन डिप्टी बहुत ज़्यादा चीज़ें समझी हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस को डिकोड कैसे करते हैं। तो आज मेरी यूनिवर्सिटी के अंदर एक मेरा यादगार दिन था। ज़्यादा इसके साथ ही प्रोग्राम की इजाज़त चाहूँगा आपसे। तो आपकी इस बारे में क्या राय है, ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।